Hello everyone, welcome to my channel named Study Maths with SS. ओके सो इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है। अकाउंट्स का थ्योरेटिकल पार्ट मैंने स्टार्ट किया था और अकाउंटिंग बुक कीपिंग कर लिया था। ओके और आज हम लोग करेंगे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके सो शुरू करते हैं। पहला बुक कीपिंग क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था बुक कीपिंग में हम लोग डे टू डे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। डेली बेसिस पे जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उस प्रोसेस को क्या करते हैं, बुक कीपिंग। वेरस अकाउंटिंग में क्या होता है, हम लोग फाइनेंशियली हम लोग स्टेटमेंट्स बनाते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर। जो भी ईयर हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसके एंड में जो भी हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं फाइनेंशियली उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। ओके सो है रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करना एज वेल एज मेंटेन करना ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, ये होगा आपका रेगुलर बेसिस में, रेगुलर बेसिस। वेरस अकाउंटिंग क्या है हमारा, इट इज़ नॉट ओनली रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बट ऑल्सो इंक्लूड्स एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड और मेंटेन नहीं करते हैं बट इसके अलावा भी बहुत सारा काम करते हैं, जैसे समराइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फिर जो भी हमारा रिपोर्ट निकल के आता है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं टू आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ओके अकाउंटिंग में बुक कीपिंग वाला काम तो करते ही करते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, लाइक एनालिसिस हो गया, इंटरप्रेटिंग हो गया, कम्युनिकेटिंग हो गया, क्लासीफाइंग हो गया एंड समराइजिंग। ओके बुक कीपिंग हमारा प्राइमरी स्टेज है ऑब्वियसली, क्योंकि अकाउंटिंग के पहले आता है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग हमारा प्राइमरी स्टेज है, वेरस अकाउंटिंग हमारा सेकेंडरी स्टेज है। जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होता है वहाँ से अकाउंटिंग हमारा स्टार्ट होता है। वेयर बुक कीपिंग एंड्स और अकाउंटिंग वर्क स्टार्ट्स, वहाँ से हमारा अकाउंटिंग शुरू होता है, इसलिए अकाउंटिंग के पहले आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग हमारा रूटीन वर्क है, रेगुलर वर्क है, जो डेली बेसिस पे करते हैं, क्लरिकल इन नेचर। जो डेली बेसिस पे होता है उसको क्लरिकल इन नेचर कहते हैं। वेरस अकाउंटिंग क्या है, एनालिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव इन नेचर। इसको हम एनालिसिस करते हैं, जो भी हमारा ट्रांजैक्शंस हुआ है, जो भी हम रिकॉर्ड किए बुक कीपिंग में उसको हम एनालिसिस करते हैं, उसको हम गो थ्रू करते हैं, उसके बाद जो होता है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं अपने मेंबर्स पे। तो ये एनालिटिकल है एंड एग्जीक्यूटिव इन नेचर है। ओके Then next is responsibility. Bookkeeper is responsible for recording business transaction. बुक कीपिंग का काम कौन करता है, बुक कीपर करता है। वेरस अकाउंटिंग का काम कौन करता है, अकाउंटेंट करता है। अकाउंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द बुक कीपर। अकाउंटेंट का काम अकाउंटिंग तो संभालना है ही है, इसके अलावा भी वो बुक कीपिंग का भी काम इसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि अकाउंटेंट का काम होता है कि बुक कीपर ने जितना भी रिकॉर्ड्स किया है, जितना भी ट्रांजेक्शन्स है, जो मेंटेन किया अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको वो गो थ्रू करे। बुक कीपर अकाउंटेंट का काम बुक कीपर वाला तो होता ही होता है, साथ में उसका खुद का भी जो काम होता है वो होता है। मीन्स अकाउंटेंट इंक्लूड्स बोथ द वर्क ऑफ हिमसेल्फ, जो उसका काम है, एज वेल एज द वर्क ऑफ बुक कीपर ऑल्सो। ओके इसलिए अगर कुछ भी मिस्टेक होती है ना, कुछ भी फाइनल अकाउंट्स में कोई भी मिस्टेक अगर निकलता है तो इसका गला पकड़ते हैं लोग। इसको कोई नहीं पूछता, क्योंकि इस बुक कीपर ने तो अपना काम कर दिया, उसके बाद उस पूरे बुक्स को एनालिसिस करना, गो थ्रू करना अकाउंटेंट का काम होता है। इसलिए अगर कहीं भी मिस्टेक मिलती है तो सबसे पहले अकाउंटेंट को पकड़ा जाता है। ओके Then next is objective, to maintain systematic records of book and business transaction के records को maintain करना step by step। और इधर पे क्या होता है अकाउंटिंग में, to ascertain the net result of the business operation। जो भी बिजनेस में हमारा रिजल्ट आया है, प्रॉफिट आया है, लॉस आया है, गेन आया है, इनकम को जो भी रिजल्ट आया है उसको हम एसरटेन करते हैं, उसको हम निकालते हैं। ओके उसकी हम जांच परख करते हैं, एक तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि मेरा क्या रिजल्ट निकल के आया है। Then next is staff involved में work is done by the junior staff of the organization and here the senior staff does the work of accounting। बुक कीपिंग का काम क्योंकि कम होता है, डे टू डे ट्रांजेक्शन वाला काम होता है, इसलिए इसको जूनियर स्टाफ मेंटेन कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग का काम बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो इसको मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर अकाउंटेंट चाहिए, क्योंकि सीनियर स्टाफ होता है।
बुक कीपर डज नॉट सुपरवाइज एंड चेक द वर्क ऑफ अकाउंटेंट। यहाँ पे सुपरविजन का बुक कीपिंग में जो बुक कीपर होता है उसका काम अकाउंटिंग वर्क को सुपरवाइज करना नहीं होता है, बल्कि उसका काम सिर्फ अपने तक ही सीमित रहता है। वो अपना काम ही सिर्फ देखता है, ना कि दूसरों का भी काम वो इंडल्ज करे, उसका ये मैटर नहीं होता। बट अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटेंट खुद का काम तो करते ही करता है, एज वेल एज वो बुक कीपर का भी काम सुपरवाइज करता है कि वेदर ही इज़ डूइंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और ही इज़ वर्किंग ऑन समथिंग इफेक्टिवली और नॉट। वो अपना काम तो करता ही करता है, साथ में बुक कीपर का काम भी करता है। इसलिए अकाउंटेंट को दोनों वर्क संभालना पड़ता है, बुक कीपर का भी, खुद का भी। उसको सुपरवाइज करना पड़ता है, उसको चेक करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि बुक कीपर अपना काम ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में याद करने वाली चीज़ एक ये प्राइमरी स्टेज है एंड दिस इज सेकेंडरी स्टेज। ये जूनियर स्टाफ करता है और यहाँ या अकाउंटेंट कैरी करता है अकाउंटिंग वर्क को। इसमें रिकॉर्ड और मेंटेन किया जाता है बुक्स को ऑन डेली बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस। वेयरएज अकाउंटिंग में ये काम तो होता ही होता है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियस अदर वर्क लाइक एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग, समराइजिंग, क्लासीफाइंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप सो यू लाइक द वीडियो, और अगर पसंद आए देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब देम। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू। So bye everyone, take care.